नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को तीसरी बार वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है और पेश किया गया है उन्हें कोर्ट में। मेडिकल जांच के बाद कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी जो है रिमांड मांग सकती है। हालांकि उनके बेटे को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। के कोर्ट में पेश करने के दौरान कवासी लखमा ने कहा कि मेरे पास से 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ना ही कोई कागजात मिला है। शाह, मोदी और पूरी बीजेपी सरकार फर्जी मामला बनाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बस्तर की आवाज उठाता रहूंगा, ये कवासी लखमा कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा कोर्ट में पेश हुए हैं। ईडी रिमांड की मांग करेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हालांकि कवासी लखमा ने कहा कि गिरफ्तारी बदले की भावना से की गई है। केंद्र सरकार में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर ईडी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है, ये कहते हुए नजर आए कवासी लखमा। रहा था, मैं ईडी को सहयोग कर रहा था। उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को, बस्तर के लोगों, गरीब लोगों का आवाज को दबाने एक क्या तक आवाज उठा रहा था। मैं ईडी को सहयोग कर रहा था। उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को, बस्तर के लोगों, गरीब लोगों का आवाज को दबाने एक क्या तक आवाज उठा रहा था। मैं ईडी को सहयोग कर रहा था। उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को, बस्तर के लोगों, गरीब लोगों का आवाज को दबाने। तो सुन रहे थे आप कवासी लखमा को बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। नितिन लगातार इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। नितिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? कवासी लखमा को पेश किया गया है कोर्ट में, ईडी रिमांड मांग सकती है, और भी क्या कुछ अपडेट? रास्ते मैं कोर्ट के रूम के बाहर हूं जहां पर कवासी लखमा को पेश किया गया है। मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये ईडी की स्पेशल कोर्ट है जहां पर अभी भीड़ भाड़ दिख रही है। यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो जिला के नेता हैं वो सभी लोग पहुंचे हुए, तमाम पत्रकार साथी हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कवासी लखमा को पेश कर दिया गया। ईडी ने बताया जा रहा है 14 दिनों की रिमांड की मांग की है और जो 14 दिनों की रिमांड की मांग की है, लेकिन अब ये रिमांड कितने दिनों की दी जाती है ये बड़ी बात होगी। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ भाड़ है और कांग्रेसी नेताओं सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और आरोप लगा रहे हैं एक तरह से सरकार पर कि सरकार जो दोहरी नीति अपना रही है और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम कुछ कांग्रेस नेताओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में पेश किया गया है। कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि हम अपने नेता के साथ हैं। इस प्रकार से देखते हैं ईडी की कार्रवाई को, क्योंकि पहले बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव एक विधायक की गिरफ्तारी हुई, दूसरे कवासी लखमा बस्तर के जाने माने नेता, देश में बल्कि कहूँ तो प्रसिद्ध नेता वो। तो किस प्रकार से देखते हैं इसको? दो विधायक अब एक तरह से जेल जाएंगे। पूरे देश में संविधान के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस संविधान रक्षा यात्रा, न्याय यात्रा भी निकाल रही है। वही यहाँ पर भी हो रहा है। जैसी जिसकी मर्जी वैसा वो काम कर रहा है। ईडी ने भी उसी हिसाब से 2022 के केस में आज ईडी ने दादी को गिरफ्तार किया और यहाँ लाया। तो कांग्रेस किस प्रकार से कदम उठाएगी, आगे क्या करेगी कांग्रेस? भविष्य के विषय में जैसे बड़े नेताओं का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, तमाम कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो पत्रकार हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही कवासी लखमा के बेटे जो खुद कोर्ट गए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और अब 14 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने की है। तो देखना यह है कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है। लेकिन कवासी लखमा ने एशियन न्यूज के चैनल पर कहा है कि जो सरकार है वो उन्हें फंसाने का काम करे। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया है अपने मुंह से कि इन दोनों के कारण ही उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने हर प्रकार का सहयोग जो है ईडी का किया था। पूछताछ में जितने बार उनको बुलाया गया उतने बार वो वहां पर गए और उनसे पूछताछ के लिए पूरा सहयोग किया। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई तो ये भी कह रहे हैं वो कि उनको परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है। बस्तर के जो आवाज को वो उठाते हैं उसको दबाने के लिए ये सब पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम आरोपों के साथ कवासी लखमा अब कोर्ट में पेश हो गए। उन्होंने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए हैं और ईडी के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि वो मीडिया से उनको बात करने नहीं दे रहे हैं, उनकी आवाज
को दबाया जा रहा है, तो अब कोर्ट में ठीक है। पेश कर दिया गया। अब देखना यह है कि कितने दिनों की रिमांड पर कोर्ट उनको भेजता है। जी बिल्कुल नितिन, अगर अब कोई कांग्रेसी नेता जुड़े तो उनसे भी ये सवाल पूछेगा कि भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा था। तो नामों की लंबी लिस्ट है जिन पर ईडी अपनी निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। तो आगे भी अगर इस तरह से कार्रवाई चलती रहती है तो कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? वहीं दूसरी तरफ एक जानकारी मैं आपसे और भी चाहूंगी कि जब कवासी लखमा को वहां पर लाया गया तो भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी, तो कितने समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था क्या है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख भी पा रहे थे कि कवासी लखमा के पहुंचने से पहले ही जो पुलिसकर्मी है वहां पर तैनात कर दिए गए थे कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए 50 से 60 जवान जो है कोर्ट परिसर में तैनात हैं। कुछ जवान ऊपर तैनात हैं, कुछ नीचे तैनात हैं, साथ ही ईडी के अधिकारी भी मौजूद हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक बार आपका जो सवाल है वो भी ले लेता हूं उनसे। सर, एक बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी हुई और कई कांग्रेसी नेताओं के घर पर छापे पड़ा, जैसा कि सुशील ओझा, हरीश लखमा, खुद कवासी लखमा के बेटे, तो अब कांग्रेस के किस प्रकार से रुख अपनाएगी, किस प्रकार से कांग्रेस का रुख रहेगा? क्योंकि लिस्ट लंबी है, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर अन्य कोई घोटाला हो। छापा मारने के बाद ईडी की भी जवाबदारी है कि ईडी को बाहर निकलकर बताना चाहिए कि उन्हें मिला क्या। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ईडी 2022-2021 से छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रही है और आज तक ईडी को कहीं भी कुछ नहीं मिला है, बिना दस्तावेज के, बिना किसी। मेरा यह मानना है कि ईडी को भी बताना चाहिए कि सुशील ओझा के यहाँ से, कवासी लखमा के यहाँ से। ठीक है, नितिन बने रहेगा हमारे साथ। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। टीएस जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है सर, आज कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है और अभी कोर्ट में पेश किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? जो ईडी का काम करने का तरीका है वही परिलक्षित हो रहा है कि दल विशेष के लोगों के ऊपर कार्रवाई, पक्ष विशेष के ऊपर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई, ये नहीं दिखती। चुन चुन के कार्रवाइयां हो रही हैं और अमूमन ये देखने में आ रहा है कि जिन जिन पे कार्रवाई की अंततः प्रमाण देने में ईडी सफल नहीं होती। कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है ईडी का। लेकिन टीएस जी, अभी इससे पहले हमने बीजेपी से भी बातचीत की थी, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी लंबी लिस्ट है और कुछ साक्ष्य भी ईडी की तरफ से पेश किए गए हैं। ईडी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि बहुत सारे सबूत मिले हैं, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। हर कार्रवाई में तो वो ऐसे ही पोस्ट करते हैं। देश भर में जहाँ भी कार्रवाई हुई है वो और क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे। और कन्विक्शन कितनों में होता है? आप ईडी के बयान देख लीजिए, देश भर में जहां इस प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं उसका परिणाम क्या निकला है। उनको एक धारा मिल गई है कानून में दुर्भाग्य से, जिसका दुरुपयोग हो रहा है कि बिना किसी अन्य प्रावधान के कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती। वो चाहे तो आपको बंद कर देंगे सीधे, बेल वगैरह इत्यादि इत्यादि। जब बहुत दिन निकल जाते हैं और कुछ बात नहीं आगे बढ़ती है तब फिर कोर्ट इंटरवीन कर पाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और ये कहना कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, तो इतने दिनों से ये जांच चल रही है तो कौन से साक्ष्य छेड़छाड़ हुए होंगे इतने दिनों में? 2 साल से 3 साल से हम लोग सुन रहे हैं इस प्रकरण में जांच हो रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि छेड़छाड़ कर सकते हैं साक्ष्यों से, अर्थात और साक्ष्य उनके पास नहीं है, साक्ष्य नहीं है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि लगातार देखिए आईटी की भी रेड भी हो रही है। अमरजीत भगत के वहां पर आईटी की रेड हुई थी, अब ईडी भी कार्रवाई कर रही है। भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं, उनके यहाँ पर भी ईडी ने शिकंजा कसने की कोशिश की। तो इन तमाम कार्रवाई को लेकर कांग्रेस का क्या कुछ रुख रहेगा आगे? वो द्वेषपूर्ण भाव से कार्रवाइयां हो ही रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पूरे देश में ऐसा होता रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी का हो, सिसोदिया जी का हो और ना जाने कितने लोगों का हो। और वॉशिंग मशीन तक की हास्यास्पद बातें होने लग गई हैं कि जिनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, दल बदल लीजिए तो कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर आपका। कवासी लखमा पर जो ये कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साजिशन ये कार्रवाई हो रही है, ईडी अपने तरीके से काम नहीं कर रही, बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये कहा। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? नहीं, देखिए ये तो पुराना प्रकरण है और उस पर जांच चल ही रहा था। और मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि
ईडी ने कुछ छापे भी डाले थे और जी। उसमें कुछ उनको प्रमाण भी मिले थे, उस आधार पर गिरफ्तारियां हुई होंगी यानी जांच पड़ताल पूछताछ के लिए। तो इतना ब्लंडर घोटाला जो हुआ था, शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में, ये उस पर जांच ईडी कर रही है। जी। तो मैं सोचता हूँ कि जैसा उनको लगेगा वैसा जांच करेंगे, उसमें कहीं तक जनता के सामने आना भी चाहिए। कांग्रेस साक्ष्य को मानने को लेकर तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ईडी खुलकर क्यों नहीं मुद्दे को जनता के बीच लाती है या बताती है या खुलासा क्यों नहीं करती, साक्ष्य वो लोगों के बीच लेकर आए। मतलब जांच होने से पहले साक्ष्य ले आए, क्या ये प्रक्रिया है? कांग्रेस के आरोप है जी। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये प्रक्रिया है? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होना भी चाहिए? जांच होने के बाद तो ईडी अपने पोर्टल पर अधिकार बताती ही नहीं। मैंने कई विषयों पर पढ़ा है, मैं सोचता हूँ कि ईडी ऐसा बताएगी भी, क्यों नहीं बताएगी, बताना ही पड़ेगा। लेकिन वो सब जांच के बाद की बातें हैं। बहरहाल ये है कि अनेक लोग इस विषय पर अंदर हैं, हाँ, और ये और नई गिरफ्तारियां आज सुने हैं जी। और भी कई आरोपी रहे हैं सर इस पर, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो जेल में हैं। तो क्या इस तरह से कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी साय सरकार में? भाई विष्णुदेव जी की सरकार में और केंद्रीय आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्टता के साथ कही है कि घोटाले करने वालों को उल्टा लटका लटका कर सीधा किया जाएगा। मैं सोचता हूं कि दोनों बड़े नेताओं के बड़े संकल्पों के आधार पर ही ये चल रहा है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ की उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी घोटाला करता हुआ पाया जाएगा साय सरकार में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। एशियन न्यूज पर यहां पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए डिप्टी सीएम विजय शर्मा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईडी ये कार्रवाई कर रही है, साक्ष्य के आधार पर ये कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि साय सरकार में अगर इस तरह के घोटाले उजागर होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जिस पर कार्रवाई हो रही है, शराब घोटाले मामले को लेकर जिन पर कार्रवाई हो रही है, उन्होंने ये भी कहा कि वो बार बार कंफ्यूज करते रहे हैं ईडी को और उसके बाद ही इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कवासी लखमा का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है। खैर तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ईडी ने फिलहाल रिमांड की मांग की है। कोर्ट में इस वक्त पेश हुए हैं कवासी लखमा, उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद हैं। हालांकि उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेश किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर ईडी की तरफ से डिमांड की जाती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं, क्या उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश कर पाए तो। नितिन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। नितिन, कितना वक्त हो गया है अभी कवासी लखमा को कोर्ट में पेश हुए? देखिए करीब आधे घंटे का समय बीत चुका है जब कवासी लखमा कोर्ट में पेश हो चुके हैं और जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है कांग्रेस की वो अब बढ़ती जा रही है अदालत के नीचे भी, और जो अदालत का कोर्ट रूम है उसके बाहर भी जो है लगातार कांग्रेस नेता है वो पहुंच रहे हैं। एनएसयूआई के जो नेता हैं वही पहुंचे, लगातार भी भीड़ बढ़ती जा रही है। देख सकती हैं पीछे तस्वीरें किस प्रकार से अब यहाँ पर लोग आने शुरू हो गए हैं और ये भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जो कार्रवाई कवासी लखमा के खिलाफ ईडी ने की है उसका विरोध भी करते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस के नेता वो नजर आ रहे हैं। और जब कवासी लखमा ने एक बयान दिया एशियन न्यूज पर, आपने देखा होगा कि कवासी लखमा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी वाले उन्हें मीडिया से बातचीत करने नहीं दे रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके घर से 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ, ना ही कोई संपत्ति जब्त की गई, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं कवासी लखमा का जो शराब घोटाला मामले में, उन्होंने भी तमाम आरोप अब ईडी के ऊपर लगा दिए हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी का नाम उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जुड़े थे। नितिन, अगर वहां पर जो कांग्रेसी जो पहुंचे हुए हैं उनसे आप एक सवाल जरूर करिएगा कि विजय शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि साय सरकार में अगर इस तरह से घोटाले उजागर हो रहे हैं, ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी, उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट रहा, एशियन न्यूज पर उन्होंने ये बात कही है। तो इस पर भी आप सवाल जरूर करिएगा।
दूसरी तरफ अगर कांग्रेसी नेता वहां पर पहुंचे हैं तो उनसे ये सवाल भी कि अमरजीत भगत जिनके यहाँ पर आईटी ने रेड की थी, अब अगर हम ईडी की कार्रवाई की बात करें तो भूपेश बघेल के करीबी रहे, उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है, और कवासी लखमा जिनके बाद 2161 करोड़ का ये घोटाला उजागर हुआ, ईडी सबूत के साथ उन्हें गिरफ्तार करती हुई नजर आई। तो अब इस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, तो क्या आईटी, ईडी, एसीबी, ये तमाम जो प्रक्रिया होती है इनकी जो कार्यशैली है इन डिपार्टमेंट्स की, क्या वो सभी सवालों के घेरे में कांग्रेस के लिहाज से? बिल्कुल, आपके सभी सवालों का जवाब मैं ले लेता हूं। जो कांग्रेसी नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनके माध्यम से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि जो गृह मंत्री का बयान है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे। ये गृह मंत्री विजय शर्मा भी एशियन न्यूज पर जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि सुशासन की सरकार है प्रदेश में, अपराधियों को उल्टा लटका कर सीधा किया जाएगा। कितने सहमत हैं इस बात पे, क्योंकि बीते दिनों आईटी की रेड अमरजीत भगत पूर्व मंत्री उनके यहाँ पड़ी, दूसरी कवासी लखमा जी के यहाँ पड़ी, तो कहीं ना कहीं कार्यशैली पर भी क्या कांग्रेस सवाल खड़े करती है? मेरा बहुत सादर निवेदन है आदरणीय मंत्री जी से, कवर्धा, बेमेतरा, बस्तर और राजधानी जहां पर लगातार अपराध हो रहे हैं उन लोगों को पहले ठीक किया जाए। रायपुर राजधानी चाकूपुर बन चुका है और छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है, पहले उसे सुधारने की आवश्यकता है। कौन उल्टा लटकेगा और सीधा लटकेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है और बद से बदतर होती जा रही है। क्या ये एक तरफा कार्रवाई है, कांग्रेस नेताओं को केवल टारगेट किया जा रहा है? भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, भाजपा का कमल छाप वॉशिंग मशीन, वहाँ शामिल होने से आदमी धुल जाता है और प्रताड़ित इसीलिए किया जाता है कि पार्टी में शामिल हो आदमी। मेरा ऐसा मानना है कि 2021-22 से छत्तीसगढ़ को टारगेट करके कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बात सामने आती है कि बीजेपी ज्वाइन करने से जो दाग है वो खत्म हो जाता है। जैसे पूर्व विधायक हैं आपके सोरी जी, वो ज्वाइन कर लिए हैं बीजेपी। कोयला घोटाला में उनको भी आरोपी बनाया गया, लेकिन कोयला घोटाला में अभी जांच थोड़ा शांत चल रही है, कोई छापे वगैरह नहीं पड़ रहे हैं। मैंने तो आपके सवाल के पहले ही बताया कि इनके पास कमल छाप वॉशिंग मशीन है, जो उसमें जाता है वो धुल के निकलता है और वो वॉशिंग मशीन का प्रयोग ये दल बदल के लिए करते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का वही कहना है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और परेशान किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं को। लगातार उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, चाहे अमरजीत भगत हो या फिर कोई भी नेता हो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि किसी को कार्रवाई से बचना हो तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। वॉशिंग मशीन वाला जो जिक्र एक बार फिर से कांग्रेस नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तमाम सवाल जांच एजेंसियों को वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता। और दूसरी तरफ ये गिरफ्तारी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी भी कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हुई है और कांग्रेस नेता भी अब विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ठीक है, नितिन बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया है और अभी कोर्ट में पेश किया गया है। पल पल की अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।